गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी। हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किधर है। हर दिल अज़ीज़ मकबूल व मारूफ दबिस्तानी लखनऊ के नुमाइंदा शायर, गज़ल के बहुत बाकमाल शायर हसन काज़ी साहब और मेहंदी साहब ने ज़िक्र किया था कि आप कैफ़ी आज़मी साहब के बहुत करीब रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैफ़ी साहब की शख्सियत, उनके मिजाज, उनके कारनामों का ज़िक्र तकरीबन हो चुका, लेकिन मैं उसमें तलाशता रहा कि उसमें मिजवा कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं या जहाँ भी हैं लोग कैफ़ी साहब से मोहब्बत करने वाले, हम वो सर्वस्व से ज़्यादा उस मिजवा से उनका ताल्लुक़ नहीं रहा। या अतर नबी साहब जो अक्सर व बेशतर कोई भी फंक्शन गांव में सारे गवर्नरों को लेके पहुँचे, कई गवर्नर एक साथ पहुँचे, या कंप्यूटर अमर सिंह साहब ने से उनके कोटे से लगवाए गए थे, तब हम लोग जाना वहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज करना, तो हम ही दोनों होते थे साथ दाएं बाएं और हमारी खुशनसीबी ये कि एक ज़माने में एक ट्रक 80s में ही, मुलाकात तो 77, 75, 78 से है मुशायरों के हवाले से, लेकिन वो ताल्लुक़ नहीं था। ताल्लुक़ हुआ 79 और 80 के जब मैं लखनऊ आ गया, तो उनके एक ट्रक भर के जो है किताबें बम्बई से आई, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो यहीं गुजारते थे, आसपास मुशायरे पढ़ के पूरे मुल्क के बाहर के वो फिर यहाँ आ जाते थे। तो वो खुशनसीबी मेरी है कि वो पूरा एक कमरा लाइब्रेरी बनाया गया था। वो पूरे ट्रक की जो किताबें थीं, वो किताबों का अल्हम्दुलिल्लाह हम और एक हेल्पर रख लिया था हमने, उसको कवर किया। कवर करने के बाद उसका कैटलॉग बनाया कि अफ़सानवी किताबें कहाँ रखी होंगी, तनक़ीदी किताबें कहाँ हैं, नसर की कहाँ है, नज़्म की कहाँ है, गज़लियात कहाँ है, मुख्तलिफ़ मुतफ़र्रिक़ात में कहाँ पर होंगी। तो वो पूरे एक रजिस्टर बनाया, अलग अलग रजिस्टर, और उसमें सारा इंदराज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सेंटे के कलम से मैंने उसके टाइटल लिखे, साइड में भी और सरे वर्क पे भी, और करके वो लाइब्रेरी मैंने सजाई वहाँ पर। वो आज भी मौजूद है। पता नहीं अब किताबें मैं 20 साल से नहीं जा पाया, जब से मैं मसरूफ़ियत बढ़ गई। अलीगढ़ शिफ्ट हो गई। बहुत अच्छी बात है, तो अलीगढ़ जाऊंगा कभी, देखूंगा जाके इंशाल्लाह। और हाँ, एक मरतबा ऐसा हुआ था कि हम ज़ाहिर फ्री, कोई नौकरी वोकरी थी नहीं है, कोई बस मुशायरेबाजी थी और कैफ़ी साहब की सरपरस्ती थी, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, मुझे हिंदुस्तान से बाहर भी मुशायरों में उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया। कैफ़ी साहब ने साए की तरह मैं रहता था उनकी खिदमत में, और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। कि ज़ाहिर रात दिन जब एक बड़े अदीब और शायर के साथ आप रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपके जहन में अपने पैवस्त होता चलेगा। कई बार वो वाक़यात और किस्से, तो आज़मगढ़ में, वो गोरखपुर में एक चैरिटी शो हुआ था, जिसमें शबाना बाजी और कल्पना लाजनी उस वक्त की डायरेक्टर थी, बहुत पॉपुलर हो गई थी, और कैफ़ी साहब, शौकत आपा, हम लोग सब वहाँ पहुँचे थे। हम कैफ़ी साहब के साथ यहाँ से गांव पहुँचे और गांव से फिर गोरखपुर पहुँचे। गोरखपुर में उस वक्त अहमद हसन साहब एसएसपी थे और जावेद उस्मानी साहब डीएम थे। ये तब की बात है। तो वो शो हुआ। शो के बाद हम लोग, ज़ाहिर रात का शो था, शो में बहुत हम लोग मसरूफ़ रहे, और सवेरे हम लोग वहाँ से निकले, गांव आ गए। गांव आने के बाद तकरीबन 15-20 दिन वहाँ रहना हुआ, और ये लोग भी थे। और मैं अपने को किस तरह खुशबख्त समझूं कि बाहर 3 चारपाइयाँ बड़ी बड़ी लगती थी, एक पे कैफ़ी साहब की, एक शौकत आपा की, और तीसरी इस खाकसार की।
तो शबाना बाजी गद्दे अंदर से और लिहाफ लेके आती थी, खुनकी हो जाती, मई जून का था लेकिन रात में खुनकी हो जाती थी गांव में, तो वो लगते थे और वो रात गए तक बातें होती, गाना आना गाने लगते थे हम लोग, कुछ फिल्मी गाने भी, सब लोग मिल के वो पूरा कैंप फायर इकट्ठा होता। मेरी ज़िंदगी का वाक़या इससे और जुड़ा हुआ है कैफ़ी साहब, मैं फरामोश नहीं कर पाऊँगा मिजवा को, कि उस ज़माने में शैलेंद्र सागर वहाँ पर जो है एसएसपी होते थे, उनको कहानियाँ लिखने का शौक़ था, तो वो अक्सर व बेशतर दूसरे तीसरे वो कोई ना कोई कहानी लेके आ जाते थे और शाम को खाना यही खाते थे कैफ़ी साहब के मिजवा गांव में कोठी पे, और उनके लिए इत्माम भी होता था और वो अपनी कहानी सुनाते थे, उस पर डिस्कशन होता था, शौकत आपा राय देती थी, शबाना बाजी ये सब होती थी। एक हादसा मेरे साथ ये हुआ कि मेरा भाई छोटा किडनी का मरीज़ था, किडनी के अर्ज़े में उसका इंतकाल हो गया, मुझे ख़बर नहीं, उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह का भी ज़माना नहीं था, तो किसी तरह मेरे घर से इत्तला आई, अथर मालूम था कि यहाँ इनके राब्ते में रहते हैं, बल्कि इनके ही यहाँ रहते हैं अथर नबी साहब के यहाँ, तो इन तक मैसेज आ गया कि उनके भाई का इंतकाल हो गया है, उनको फ़ौरन भेजिए। तो अतहर भाई ने डिस्कस किया, लेकिन कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, गांव का कोई नंबर फ़ोन वो सब लगता ही नहीं था कभी, कैसे करें क्या करें। हाँ, अतहर भाई को ये पता था कि कैफ़ी साहब के गांव में है, तो इन्होंने फिर जो है किसी तरह कांटेक्ट करके वायरलेस करवाया, और वायरलेस पहुंचा उनके पास शैलेंद्र सागर साहब, और शैलेंद्र सागर साहब जो है वो आए यहाँ पर आके, मुझे नहीं बताया, और कैफ़ी साहब से शबाना जी से डिस्कस किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया, इनको किसी तरह जो है वहाँ करना। तो कैफ़ी साहब ने कहा देखो यहाँ मत बताना कि ऐसा हुआ है, तुम एक काम करो, इनको एक कोई गाड़ी दे दो, ये एक जीपी पुलिस की हो, इनको वहाँ लखनऊ पहुँचाओ और इनको पता ना चले लखनऊ पहुँच तक कि ऐसा हादसा हो जाए, तो तबीयत ख़राब हो सकती है। तो जब मैं अतहर भाई के घर पहुँच गया, तो अतहर भाई के घर में भाभी ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, फ़ौरन जाओ। तो ज़ाहिर है तदफीन हो चुकी थी, मैं तीसरे दिन पहुंचा था, और पहुंच के उसके बाद फिर मैं क्या कैफियत हो सकती कि मैं जनाजे में भी शरीक नहीं हो पाया अपने भाई के। तो उस हवाले से मिजवा से मेरा बहुत शुक्रिया।